हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली त्रिकोणमिति फलन जो है प्रश्नावली 8.1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। बात करते हैं जो 8.1 का जो पहला प्रश्न है उसकी। प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, प्रश्न पढ़ता हूं पहले मैं आपके सामने। AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और BC 7 सेंटीमीटर। निम्न का मान हमें ज्ञात करना है। किस किस का मान ज्ञात करना है उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है sin A और cos A का हमें मान ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो sin C और cos C का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हल करूं तो सबसे पहले जब मैं हल करता हूं तो मैं सबसे पहले जो दिया गया है ना हल में, सबसे पहले जो दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, ठीक है, जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। जो हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है उसकी बात करता हूं। सबसे पहले बात करूं मुझे क्या दिया है एपी जो मुझे दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बच्चों, मुझे दे रखा है जो एबी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। बीसी जो है मेरे पास जो बीसी है वो कितना दे रखा है, वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें निम्न का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ए बी बीसी दे रखा है, लेकिन हमें एसी दे ही नहीं रखा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे और बी हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेता हूं आपके पास, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या बोला, एक प्रश्न में बोला गया है बीसी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी। मैं बात करूं बी क्या है, बी समकोण है। मतलब बी समकोण का मतलब होता है जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं बच्चों। तो यहां पर देखो, यहां पर हमें 90 डिग्री का बनता है, लेकिन हमें कंडीशन ऐसे अप्लाई करनी है कि जो 90 डिग्री वो बी पर बने। तो मैं इसको बी नाम दे दिया, इसको बी दिया, सीधी सी बात है, इसको सी दूंगा और ये मेरा जो पहला होगा वो ए हो जाएगा। अब बात यहां तक तो समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करूं कि मेरे को दिया हुआ है ए और बी का मान कितना दे रखा है, ए और बी का मान जो मुझे दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना, 24 दे रखा है, ठीक है। और बी और सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना, 7 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 24 दे रखा है। लेकिन ए और सी मुझे नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा, मुझे ए और सी नहीं दे रखा। मुझे ए और जो सी है वो निकालना है। ए और सी मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे निकालना है। क्या निकालना है, ए और सी मुझे निकालना है, ठीक है। ए सी मुझे निकालना, तो मैं क्या करूंगा इस प्रश्न में पाइथागोरस प्रमेय है। एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने क्या अपनी प्रमेय दी, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय दी बच्चों, जो एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने दी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। बात करो बच्चों कि जो महान गणितज्ञ थे इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दी। कौन सी प्रमेय दी बच्चों, इन्होंने दी पाइथागोरस प्रमेय। अब बात करूं कि पाइथागोरस जो प्रमेय है वो वास्तव में होती क्या है, फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का। तो मैं जब इसकी बात करूं तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होती है बच्चों, ये हमारे पास होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, पाइथो के का मतलब जहां, मैं बात करूं जहां के क्या है हमारे पास, जहां के है हमारे पास कर्ण, ठीक है, एल है हमारे पास लंब, ठीक है, और ए हमारे पास है क्या, ए हमारे पास है आधार। मैं लिखूंगा ऐसे के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जहां मैं लिख दिया पहले ही, जहां के है कर्ण, ए है लंब, ए है आधार। समझ में आ गया होगा। अब बात करूं कि पाइथागोरस प्रमेय, अब देखो इसके अंदर बात करूं कि हमारे पास जो कर्ण स्क्वायर है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है
वो कर्ण होती है। ठीक है, तो जो 90 डिग्री के साथ जो बनाती है एंगल जो बनाता है वो मेरे पास क्या होता है बच्चों, वो मेरे पास होता है आधार। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया आधार, ये कर्ण हो गया। तो सीधी सी बात है, ये हो गया मेरे पास लंब हो गया। अब यहां इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, जहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूं, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, ए बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां से मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसीलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। जो पाइथागोरस प्रमेय है, मैं इसको काम करता हूं, इसको जो चित्र हमारा, मैं इसको यहां बना देता हूं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये मेरा सी हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ए बी तो मेरे पास कितना है, 24 है, बी सी मेरे पास 7 है, और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, हम इसको साइड में इसको रख कर देते हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद ही करता हूं ऐसी कि आपको यहां तक समझ में आ गया। अब कौन, अब देखो, अब वहां से पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ए आधार का स्क्वायर। अब हमारे पास जो है कर्ण तो हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें जो कर्ण है वो दे ही नहीं रखा है। तो मैं क्या करूंगा कि कर्ण मुझे निकालना है, तो कर्ण को तो मैं ऐसे कैसे रहने दूंगा, कर्ण स्क्वायर, लेकिन लंब दे रखा है। लंब मैंने क्या कहा, 90 डिग्री के जस्ट सामने की होती है क्या, कर्ण। जो 90 डिग्री के साथ एंगल बनाती है उसे मैं बोलता हूं आधार। क्या होता है बच्चों, जब ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो सीधी सी सिंपल सी बात है बच्चों, ये मेरे पास क्या बच गया बच्चों, मेरे पास बच गया लंब बच गया। क्या बच गया, लंब बच गया। तो सीधी सी बात है, कर्ण स्क्वायर का लंब स्क्वायर मेरे पास कितना है, मेरे पास है 24 का स्क्वायर प्लस, अब देखो प्लस हो गया a का स्क्वायर, a मेरे पास कितना दे रखा है, मतलब आधार मेरे पास है 7 का स्क्वायर। अब देखो, अब स्क्वायर जैसे 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन ऐसे भी नहीं है। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब है 7 गुणा 7। 7 को मैंने 7 बार गुणा किया तो बच्चों मेरे पास निकल कर क्या आता है 49। स्क्वायर ना है किसी बच्चे को तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। और 24 को देखो, 24 को भी स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार। वर्ग का मतलब होता है दो संख्याओं का समान जोड़ा। वर्ग क्या, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दो संख्याओं का समान जो जोड़ा होता है वो वर्ग होता है। दो संख्या समान है ना, इनका जोड़ा हो गया तो यह स्क्वायर है, वर्ग है। मैं बात करूं कि 4 को 4 से गुणा किया तो मेरे पास क्या कितना निकल कर आता है 16। 16 की 6 1 लाख 80। 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 1 9, गुणा का चिन्ह यहां पे होगा। अब मुझे 2 को 4 से गुणा करना है 8, ठीक है, और 2 को 4 से गुणा करना है 4, 6 8 16 17 1 576। ये हो गया 576, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं बात करूं 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। मैं एक बार दोबारा से गुणा करता हूं, 24 गुणा 24 5, 4 16 4 गुना 8 1 9, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, 6 8 16 7 4 1 5, 576 होता है। 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 ही होता है। तो मैंने 576 प्लस 49, यहां तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये हम अभी ट्यूशन पे चले ही नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो कर्ण का मान है वो निकालना होगा। देखो मैं यहां पर 576 के अंदर 49 जोड़ दूं तो कितना आएगा, अभी मैं आपको जोड़ना 9 क्या होता है 15, 15 के 5
1,81,000। 7 4 11 1 12 1 5 1 6 625 576 और मैं 49 को जब जोड़ता हूं तो मेरे पास निकल कर क्या आता है? तो बच्चों मेरे पास निकल कर क्या आता है? 625। ये मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो मेरे पास कितना आता है? 625 आता है। क्या आता है मेरे पास? 625। कर्ण का जो स्क्वायर है वो मेरे पास कितना निकल कर आता है? वो मेरे पास निकल कर आता है बच्चों 625। अब लेकिन मुझे स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? या फिर मुझे चाहिए कर्ण का मान, ओनली कर्ण का मान। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि स्क्वायर है ये दूसरी तरफ जाता है स्क्वायर तो अंडर रूट में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? अंडर रूट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? तो मेरे पास कितना निकल कर आता है? तो मेरे पास निकल कर क्या आता है बच्चों? k का जो मान है वो मेरे पास निकल कर आता है 25 निकल के आता है। पूरे सिस्टमैटिक तरीके से मैंने आपको कर्ण का मान निकाल के दिखाया है। कितना आया? 25 सेंटीमीटर। अब बात करें जो हमारे पास जो हमें निकालना था, किसका मान हमें निकालना था? कर्ण का जो मान निकालना था वो मेरे पास कितना आया? वो मेरे पास कितना आया? उसके बाद बी सी ए, ठीक है? 24, ठीक है? 7 और ये 25। यहां तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक जो वीडियो हमने बना रहे हैं वो यहां तक तो आपको समझना है। 25 सेंटीमीटर आ गया तो हमें क्या करना है? अब हमें करना है साइन ए। क्या करना है? साइन ए। सबसे पहले साइन ए, साइन ए, साइन ए मतलब लाल बटा कक्का, ठीक है? ये तो आता होगा आपको, छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको यहां पे बता देता हूं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है? समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि साइन जो मैं बात कर रहा हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। हमें किस पे बिंदु पे चलना है? अब क्वेश्चन में फर्स्ट को लो, यहां से लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया तो मैं इसको रफ करता हूं क्योंकि हमारे पास कर्ण का मान आ चुका है, बोर्ड पे जगह कम है, इसीलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है? मुझे किसका मान चाहिए? बात तो ये है ना कि मुझे मान चाहिए साइन ए, तो मैं से साइन ए से मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है? बी सी 7 सेंटीमीटर, ये मेरे पास 25 सेंटीमीटर और ये मेरे पास 24 सेंटीमीटर, सब निकल के आ गए मेरे पास। इन 90 डिग्री का मान हो गया, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले ए बी, यहां पे ए हो गया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? ए से बिंदु खींचना है। अब जहां से मैंने लंब खींचा ना, ये जहां से मैंने लंब डाला, ए से किस पे डाला? यहां पे डाला। जिस पे मैंने लंब डाला वो मेरे पास लंब हो जाता है। जैसे मैंने इस पे लंब डाला ना तो ये मेरे पास लंब हो गया। यदि ये लंब हो गया, सीधी सी बात है, ये आधार हो गया। जैसे मैंने जैसे, ठीक है? ये 90 डिग्री का है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैंने बोला कि मैंने साइन सी से, तो यदि मैंने इसे यहां पे ऐसे लंब डाला ना तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे पास लंब हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो ये लंब हो गया और तो ये आधार होगा। लेकिन कर्ण कभी भी चेंज होगा ही नहीं। जो कर्ण है वो कभी चेंज नहीं होता, कर्ण कभी भी चेंज होगा ही नहीं बच्चों। अब देखो सबसे बड़ी बात होती है कि साइन में साइन होता क्या है? साइन ए मतलब लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा आधार होता है। तो मैं सबको डिटेल में लिख के बताता हूं मैं आपको। साइन ए का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। साइन ए का मतलब होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है बच्चों? और कोस का मतलब होता है, कोस का क्या मतलब होता है? कोस का मान क्या होता है? तो कोस का होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है? कोस ए, साइन कोस टेन का मान क्या होता है?
tan a का मान क्या होता है, ठीक है। tan का मतलब होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार, ठीक है बच्चों। tan a का मान क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। tan की बात की, अब मैं बात करूं कि कोट का, ठीक है। कोट a का मान मेरे पास क्या होता है, tan का उल्टा कोट खड़ा होगा ना फॉर्मूला, tan का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा tan होता है। मैंने जो सामने बनाई थी उसमें भी बताया था कि tan का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा tan होता है। तो यहाँ पर क्या लंब बटा tan क्या लंब बटा आधार है, तो इसका उल्टा आधार बटा लंब किसका हो जाएगा बच्चों, आधार बटा जो लंब है वो किसका हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा कोट a का हो जाएगा। कोट हो गया, सेक का बता दो, कोस का उल्टा सेक होता है। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कोसेक की बात करूं तो ये कोसेक का जो है मेरे पास कोसेक ए लगा लेना, किसी में भूल चूक में रह भी जाए तो ए लगा लेना, ठीक है। कोसेक का मेरे पास हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब वीडियो में क्या होगा, यदि किसी बच्चे को नहीं पता कि sin a का मतलब क्या होता है, sin मतलब वो sin a का मतलब लंब बटा tan होता है। यहाँ पर C लगे, D लगे, F लगे, G लगे, एक दूसरे का कोई सा भी थीटा लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें पता होना चाहिए sin का मतलब क्या होता है, sin का मतलब क्या होता है, sin A ये हो ना हो उससे कोई मतलब, A हो B हो C हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि sin का वास्तव में मान होता है, मतलब होता है क्या, sin का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, और बच्चों cot का मतलब होता है आधार बटा लंब होता है, कोसेक का मतलब होता है कर्ण बटा लंब होता है, और सेक का जो मतलब होता है कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन में वापस। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, मैंने उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको रफ करते हैं, ठीक है, इसको भी रफ करते हैं, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखो जब ये लंब हो गया, अब देखो लंब क्या है मेरे पास, लंब है मेरे पास लंब, L का मतलब होता है लंब, मैंने बताया था L का मतलब लंब होता है। लंब मेरे पास कितना है, मैं हिंदी में लिख देता हूं आपको, लंब L में कोष्टक में कितना है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है। लंब कर्ण मेरे पास, लंब कर्ण, कर्ण का मतलब है k, वो मेरे पास कितना है बच्चों, कर्ण का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। आधार की बात करो बच्चों, आधार कितना है मेरे पास, आधार की बात करता हूं, आधार मेरे पास है 24 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए निकालना है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब साइन ए का मान क्या होता है, मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि साइन को हम साइन ए को हम लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, लंब बटा कक्का, लाल बटा कक्का, तो लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो मैंने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से लंब का जो मेरे पास मान है, लंब डायग्राम बंद कैसे होगा, BC 7 सेंटीमीटर, ए से डालना है साइन ए, तो लंब का मान जो मेरे पास है वो कितना है, वो मेरे पास है 7, ठीक है। कर्ण का जो मान है मेरे पास वो कितना है, कर्ण का जो मान है मेरे पास वो है 25, तो 7 बटा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो मेरे पास साइन जो ए है वो कितना बच गया, वो मेरे पास बच गया 7 बटा 25। यहां तक तो मैं आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की।
जो पॉइंट था दूसरा तरीका यही होगा, उत्तर चाहे गलत आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। आपको समझना क्या है, इसके अंदर समझना क्या है, तरीका समझना है, छोटा तरीका कि आपको प्रश्न कैसे। मैं मानता हूं कई बार क्या होता है पढ़ाने में हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें गलती हो जाती है, लेकिन क्या होता है कैलकुलेशन गलत हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो इससे है कि आपको कितना समझ में आया। यदि मेरा तरीका मैंने क्या क्या किया इसमें वो समझ में आ गया, यदि उत्तर गलत भी आता है तो आप खुद भी तो कर सकते हो उसे, लेकिन जो तरीका है वो आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? सही है ना? तो मैं sin a का तो मेरे पास मान आ गया, हम बात करेंगे cos a का। यहां से cos a की निकालने की बात करेंगे। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है? ये तो हो गया, यहां तक तो हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं cos a। cos मैं लाल रंग का लिख देता हूं क्योंकि बच्चे काफी परेशान हो गए, नहीं तो के sin cos tan cot sec cosec, इसको मैं कर देता हूं क्योंकि सी दो बार आ गया ना, ऊपर तो सबको पता है। अब देखो cos, बात करूं cos a की, ये पहले क्वेश्चन का मान लो, ये मेरे पास पहले क्वेश्चन का ए पार्ट किया है, कौन सा? sin a जो मेरे पास था वो पहले क्वेश्चन का ए पार्ट है, ये मेरे पास बी पार्ट है। दो क्वेश्चन दे रखे ना, sin a cos a, तो मैंने इसको ए पार्ट माना, इसको बी पार्ट माना, हल कर रहा हूं, ठीक है? अब cos का मतलब क्या होता है? cos आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखो मेरे पास cos a आधार क्या है इसमें, मैंने कहा कि ये लंब हो गया, सीधी सी बात है ये आधार हो गया। क्यों हो गया सर? आप बता सकते हो सर ये आधार ही क्यों हुआ, कर्ण क्यों नहीं हुआ? तो मैंने कहा कि जो कर्ण है वो कभी भी चेंज नहीं होता है बच्चों, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास आधार होगा। आधार हुआ तो मेरे पास क्या क्या होगा, आधार में था मेरे पास कितना है बच्चों? 24 सेंटीमीटर होगा, 24 सेंटीमीटर बटा कर्ण का जो मान है मेरे पास बच्चों कितना है, वो मेरे पास बच्चों 25 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों? 25 सेंटीमीटर है, किसका? cos a, ठीक है? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ठीक है? तो मेरे पास cos a का जो मान है बच्चों वो कितना बचा, वो मेरे पास बटा 24 बटा 25 जो है cos a का मान बचा है। किसका मान बचा है बच्चों? cos a का जो मान है वो 24 बटा 25 बचा है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो पहले का दूसरा जो ऑप्शन था उसकी बात करते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, मैं इसको रख कर देता हूं, ठीक है बच्चों? अब एक क्वेश्चन पहले का जो दूसरा है उसकी बात करते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ये जो पहला क्वेश्चन था ये हो गया, ठीक है? ये तो हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, उस पहले उसको लिखिए, ठीक है? ये है sin c और cos c हमें हल करना है, sin c और cos c हमें हल करना है, ठीक है? ये हमें हल करना है sin c। सबसे पहले हमें वो जो समकोण त्रिभुज है उसका निर्माण करते हैं, ये ए बी सी। ए बी का जो मान है मेरे पास, ए बी 24 है, ठीक है, सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, कर्ण का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर मैंने निकाल के बताया था। वही की बात है पिछले क्वेश्चन में, वो भी यहाँ पे वही अप्लाई करना है, ठीक है? और ये हो गया ना प्रेडिक्शन। अब मुझे क्या करना है, sin c मतलब c बिंदु से लंब डालना है यहाँ पे, यहाँ मैंने क्या कहा, जहां से जिस पर आप डालते हैं वो क्या हो जाता है बच्चों, वो मेरे पास हो जाता है लंब। तो मेरे पास आपके पास लंब कितना है, लंब है मेरे पास, l का मतलब होता है लंब, मैंने वीडियो में बताया था, जो कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है? आधार आधार 7 सेंटीमीटर, ठीक है? आधार कर्ण
कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण जो है कभी भी चेंज नहीं होगा। 25 सेंटीमीटर लंब डाल के बता देंगे आपको। अब देखो यहां से बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। साइन सी हो, ए हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। साइन सी हो, डी हो, एफ हो, जी हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब साइन का मतलब मीन क्या होता है? साइन का मीन होता है लंब बटा कर्ण होता है साइन का मीन। क्या होता है बच्चों, मैं बात करूं कि साइन सीख से मतलब नहीं है, हमें साइन का मीन पता होना चाहिए क्या होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब मेरे पास कितना दिया हुआ है बच्चों? लंब मेरे पास जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर। कर्ण का जो मान है मेरे पास वो है 25 सेंटीमीटर। अब देखो साइन सी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। साइन सी जो मेरे पास निकल कर आता है, साइन सी जो जिसका मान है वो 24/25 जो है बच्चों वो मेरे पास निकल के आ जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरे का मान लो मैंने दूसरे का जो है वो ए पार्ट हल किया क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन है साइन सी कोस सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको आसानी से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। ये देख यहाँ तक इसको नहीं लिखना, इसको रख देते हैं। ठीक है, ये रख लेने का और तो सारा सब कुछ यहाँ पे जो मैंने तरीका बताया है उसी से होगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो कोस सी। अब देखो कोस का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण। ठीक है, जो मैंने यहां तक कर दिया तो उसको तो आसानी से कर लेगा, एक निकाल लिया दूसरा तो आसानी से निकल जाएगा। कोस सी मतलब आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कर्ण मेरे पास कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कोस सी जो है वो 7/25 निकल गया है। किसका मान होगा? ये कोस सी 7/25 होगा। और मेरे पास जो दिखा के बताया था साइन सी। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो है आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।